हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी लेके आया आपके लिए मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत की बेहतरीन वीडियो। ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया के बेहतरीन 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी पार्ट मॉडर्न इंडिया का एक पार्ट अपलोड कर दिया हो, उसको आपको देखना है। उसी के बाद आपको ये वाला वीडियो देखना है। ये वाला वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, चाहो आप एसएससी की बात करो या फिर रेलवे की बात करो, हर एग्ज़ाम में मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के एक आधो क्वेश्चन आपको दिखते हैं। कभी आप इस सीरीज़ को और इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है आपका, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन भारत में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपको, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। दोस्तों बैकग्राउंड में आपको नॉइस सुनाई दे रहा होगा, वो आपका हवा का, एयर का साउंड है, उसको आपको अवॉइड करना है। सेकंड ऑप्शन दिया आपको, हिंदू व मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना। थर्ड ऑप्शन दिया आपको, मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना। और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था। जो खिलाफत आंदोलन था वहाँ पे कांग्रेस सहयोग कर रहा था, उसका रीज़न क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, ये उसका रीज़न था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका दिसंबर 1942, सेकंड ऑप्शन दिया आपका अगस्त 1943, थर्ड ऑप्शन दिया आपका दिसंबर 1943 और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1942। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किया था। ऑप्शन दिया आपको, आरसी दत्त, दादाभाई नौरोजी, रामकृष्ण गोखले और राजा राममोहन राय। तो आपको ये बताना है कि संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है आपको, गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे। दोस्तों क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे। टॉलस्टॉय, बाइबिल, अपनी माँ और लेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेनिन से। गांधी जी प्रभावित थे टॉलस्टॉय, बाइबिल और अपनी माँ से, बट वह लेनिन से प्रभावित नहीं थे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया, पूछ रहा आपको कर्जन के द्वारा, नेहरू के द्वारा, मैकाले के द्वारा और डलहौजी के द्वारा। दोस्तों ये आपका आरआरबी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन ये आपके आरआरबी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना है और क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करना है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकाले द्वारा, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे। इनडायरेक्ट आपको पूछ रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे। कैनिंग, डलहौजी, कर्जन, लॉरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग। याद रखना आपको 1857 को जब विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। मद्रास, सूरत,
बम्बई या फिर कलकत्ता। आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, ऑप्शन बी, सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हर बार मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड में हल्का हल्का नॉइस सुनाई देता है, उसको आपको अवॉइड करना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब करवाया था? मीन्स गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया आपका 1961, सेकंड ऑप्शन दिया 1965, थर्ड ऑप्शन दिया 1963 और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 1948। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1961। 1961 ईस्वी सन में गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको पूछा है। आरआरसी इलाहाबाद के रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। भारत में जब पहली रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और विलियम बेंटिंक। चार में से आपको सही आंसर बताना है। तो याद रखना आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में जब पहली रेलगाड़ी सेवा शुरू किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली रेलगाड़ी शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम के गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपका आरआरसी इलाहाबाद रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और बहुत सारी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। चार ऑप्शन दिए आपको, आरसी दत्त, राजा राममोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसका सही आंसर है। याद रखना है आपको, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोलेट एक्ट 1919 ने ब्रिटिश सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दिया था? रोलेट एक्ट जो आया था 1919 में, वहाँ पे ब्रिटिश सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दे दिया गया था, ये आपको पूछ रहा है। भारतीयों के कारावास की अवधि को बढ़ाना, अपनी स्वेच्छा से औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद कर देना, 1921 तक सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर देना, बिना कोई केस चलाए किसी भी भारतीय को कितनी भी अवधि तक कैद रखना। दोस्तों रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, वो आया था आपका 1919 में। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दे दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिना कोई केस चलाए किसी भी भारतीय को कितनी भी अवधि तक कैद रखना, वह अधिकार ब्रिटिश सरकार को 1919 में मिल गया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता का शिकार हुए? क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे? पहला ऑप्शन दिया आपका रोलेट अधिनियम, सेकंड ऑप्शन दिया आपका मोर्ले मिंटो सुधार, थर्ड ऑप्शन दिया आपका पीट भारत अधिनियम और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका साइमन कमीशन। दोस्तों इसी के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, तब वह पुलिस का बर्बरता का व्यवहार का शिकार हुआ था और इसी के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बंग भंग का उद्देश्य क्या था? बंग भंग आंदोलन जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको पूछ रहा है। मुसलमानों की मांग मानना, मुसलमानों की जो मांग थी उसको मानना, हिंदुओं और मुसलमानों को संतुष्ट करना, विद्रोह दबाना,
पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव। तो जो बंग भंग आंदोलन हुआ था उसका रीज़न क्या था ये आपसे पूछ रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आरआरबी सिकंदराबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। तो बंग भंग का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाना, ये उसका रीज़न था। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है और क्वेश्चन आपको ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? न जाने कितने बार ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से याद रखना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल और गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये बताना है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। आरआरबी इलाहाबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल थे उनका कालावधि क्या था ये आपसे पूछा। 1848 से 1856, 1813 से 1824, 1828 से 1835 और 1841 से 1844। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे उनका कालावधि क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे 1828 से 1835 तक। आरआरबी इलाहाबाद टीसी और ट्रेन क्लर्क परीक्षा में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जो कांग्रेस के नेताओं के साथ बात करने तथा भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए आया था। मीन्स ब्रिटिश सरकार ने जो क्रिप्स मिशन भेजा था वह भारत कब आया था ये आपको पूछ रहा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जो कांग्रेस के नेताओं के साथ बात करने तथा भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए आया था। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? दिसंबर 1942, अगस्त 1945, अप्रैल 1943 और मार्च 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1942। दोस्तों याद रखना है मार्च 1942, कभी कभी मंथ भी आपसे पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि चंडीगढ़ नगर का वास्तविक कौन था? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी इलाहाबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये बताना है चंडीगढ़ नगर का वास्तविक कौन था? एडविन लुटियंस, रेडक्लिफ ब्राउन, लॉरी बेकर और ले कार्बूजियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ले कार्बूजियर। चंडीगढ़ नगर का वास्तविक था ले कार्बूजियर, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुआ था ये आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका 1960, सेकंड ऑप्शन दिया 1962, थर्ड ऑप्शन दिया 1964 और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 1965। दोस्तों यहाँ से आपको ये बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी सन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में, ये आपको याद रखना है। आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी ये आपको पूछ रहा है। यनम, पांडिचेरी, मद्रास या फिर कराईकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी थी पांडिचेरी, ये भी आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? मीन्स जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे उस समय भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, उसका रीज़न क्या था, उसका कारण क्या था, ये आपको बताना है। भारी उद्योगों का अभाव,
विदेशी पूंजी की दुर्लभता, प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता या फिर धन की भूमि में निवेश को प्राथमिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेशी पूंजी की दुर्लभता। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, उसका रीज़न था आपका विदेशी पूंजी की दुर्लभता, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानपुर में हुए 1857 विद्रोह का नेता कौन था? 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें कानपुर का नेता कौन था, ये आपको पूछ रहा है। नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर लक्ष्मीबाई। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था कानपुर में, उसके प्रमुख नेता थे नाना साहब, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब। आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता था नाना साहब, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? 1908, 1918, 1919 और 1916। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1919, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी बंगलोर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। पहला ऑप्शन दिया आपका सी राजगोपालाचारी, सेकंड ऑप्शन दिया आपका एम.ए. जिन्ना, थर्ड ऑप्शन दिया आपका सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? संभाजी के बाद मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाली, ये आपको पूछ रहा है। राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, नानाजी देशमुख या फिर गंगाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी बंगलोर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया एक क्वेश्चन है। संभाजी के बाद मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम। राजा राम ने संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर संभाली, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 680। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था, इसका रीज़न क्या था, ये आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपको भारत उपमहाद्वीप को विभक्त करने के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया आपको भारत को संगठित रखने के लिए यदि संभव हो, थर्ड ऑप्शन दिया आपको जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए, मनाने के लिए। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत किस रीजन से आया था, तो उसका सही रीज़न है आपको कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए, मनाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो आपको कभी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।